अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनवार अब्बासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कौम की सोच। आज हम मौजूद है हल्का NA55 रावलपिंडी में और यहाँ के अवाम की हम राय जानेंगे कि आने वाले इलेक्शन से उन्हें क्या तवक्कुआत हैं। इसके अलावा हम रुख करेंगे मुल्क के दीगर शहरों का भी और वहाँ के अवाम की भी राय जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले इलेक्शन से उन्हें क्या तवक्कुआत हैं और कौन सी सियासी जमात को अपना वोट देंगे। आज बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद है हल्का NA55 जो है रावलपिंडी का और यहाँ के अवाम की राय जानेंगे कि आने वाले इलेक्शन में कौन सी पार्टी को सपोर्ट करेंगे और किस उम्मीदवार को वोट देंगे। एक शहरी मेरे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। आप ये बताएं कि इलेक्शन तकरीबन इलेक्शन शेड्यूल भी आने को है, 5 दिसंबर को इलेक्शन शेड्यूल भी आ जाएगा। वो जो बेयकीनी किसी कैफियत थी अब ख़त्म होती जा रही है, इलेक्शन होने जा रहे हैं। क्या समझते हैं कौन सी पार्टी को आप सपोर्ट करने जा रहे हैं और किसको वोट देने जा रहे हैं? सर, अगर इलेक्शन प्लांटेड ना हुए तो इंशाल्लाह जो 80% जो है ना पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, उनकी सोच विजन हर लिहाज से इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो चाहिए हुई है। लेकिन अगर इलेक्शन प्लांटेड ना हुए तो प्लांटेड हुआ तो ये एक फजूल प्रैक्टिस होगी, क्योंकि अवाम के विजन को अगर इसी तरीके से वायलेट किया जाता रहा, उनके नज़रियात के साथ इसी तरीके से खिलवाड़ किया जाता रहा तो मुल्क के साथ भी यही होगा। मेरे ख्याल के मुताबिक आज जिस तरीके से आप देख लें कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख लें, उसके बाद बाकी जो महंगाई की सूरत हाल है वो देख लें, पाकिस्तान को अगर हर लिहाज से इस वक्त ज़रूरत है तो इमरान खान की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप इमरान खान को पाबंद सलासल करके PTI को, उनके वर्कर्स को पाबंद सलासल करके, उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको आप सबोताज करके ये चाहेंगे कि इलेक्शन हो और आपके लिए रिजल्ट ओरिएंटल हो, तो ये मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं होगा कि मुल्क के अंदर एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। अच्छा, इलेक्शन आ रहे हैं, वोट किसको देंगे? नून को। नून को देंगे। मियां नवाज शरीफ आ गए इस वजह से? जी अच्छा, पक्का वोट नून लीग का है? हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, नून लीग के भी यहाँ पे सपोर्टर मौजूद हैं। एक नौजवान मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। इलेक्शन आ रहे हैं, वोट किसका है? इंशाल्लाह मैं काम छोड़ के आपके पास आया हूँ, जहान अल्लाह की वोट इमरान खान का। अच्छा, मुझे अक्सर ये जुमला सुनने को मिल रहा है कि जान अल्लाह की और वोट PTI का, तो वो तो जेल में वो कन्विक्टेड हैं तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, लेकिन फिर भी वोट उन्हीं की पार्टी को देंगे। बेशक उनको देंगे क्योंकि वो सच्चा और ईमानदार लीडर है। अच्छा, एक वाहिद लीडर है, सच्चा और ईमानदार है। मियां नवाज शरीफ साहब भी तो वापस आ गए। करप्ट वो लाया गया, उसको अमेरिका वापस लेके आए। अच्छा, अमेरिका वापस लेके आया, लेकिन वो तो हालात जो जिस तरह के जा रहे हैं आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई साजगार नहीं है। नया चेयरमैन आपका आ गया, बैरिस्टर गोहर आ गया है, नए चेहरे होंगे, इसके बावजूद आप PTI को वोट देंगे? इंशाल्लाह वोट PTI का है। फिर भी PTI का? PTI पक्का? पक्का। अच्छा, एक और नौजवान मेरे साथ, वोट किसी को नहीं देंगे। एक और नौजवान मेरे साथ मौजूद है, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। वोट किसको देंगे आप? इंशाल्लाह PTI को। आप भी PTI को? इंशाल्लाह PTI को ही क्यों? बस तहरीक इंसाफ को देंगे क्योंकि इमरान खान की वजह से ही तो तहरीक इंसाफ है। अच्छा, इमरान खान एक अच्छा लीडर है, सच्चा लीडर है, ईमानदार लीडर है, जिसकी वजह से हम तो मियां नवाज शरीफ नहीं है। यार वो तो वापस आए हैं मुल्क को माशी तरक्की की राह पे गामजन करने के लिए, 2017 वाला पाकिस्तान वापस लाने के लिए, फिर भी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देंगे? तो वो गए क्यों थे? यहाँ इस हल्के से किसको वोट देंगे? हनीफ अब्बासी वर्सेस होंगे शेख रशीद? शेख रशीद को। शेख रशीद को देंगे क्योंकि हमायत याफ्ता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जी बिल्कुल, वोट पक्का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नाज़रीन, आप देख सकते हैं जहाँ एक और भी मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वोट किसका? वोट सर इंशाल्लाह इमरान खान का। PTI का? जी जी PTI की बात है, डटे हुए हैं आप? डटे हुए हैं, कैंडिडेट कोई भी हो? बस उससे हम पर उम्मीद हैं। हनीफ अब्बासी यहाँ से आ रही इस हल्के से, तो उसको वोट नहीं हमारा हल्का, मैं बेसिक करीपुर से हूँ, देंगे? अच्छा अच्छा, तो हमारे जो हैं उमर अयूब साहब हैं, अच्छा तो अच्छा। वो सेक्रेटरी हैं? जी जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी इंशाल्लाह हमारे लीडर के साथ खड़े हैं और हम भी इंशाल्लाह उनके साथ हैं। पक्की बात है वोट पक्की बात है सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? कोई है ही नहीं इस तरह का बंदा जो वोट है। मियां नवाज शरीफ साहब भी तो है। हम वो चोर हैं, अच्छा, पक्के चोर। नाजरीन, हर किसी की अपनी राय है, हम तो ज़ाहिर है अवाम के पास जाएंगे, उनकी राय जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वोट किसका? वोट नून लीग का, मुस्लिम लीग नून का। मुस्लिम लीग नून का, वेरी गुड। एक और मुस्लिम लीग नून के वोटर्स मुझे मिल गए हैं। मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, आपको उम्मीद है कि जो इस वक्त माशी सूरत हाल है उसमें बेहतरी ला सकेंगे? नवाज शरीफ बेहतरी बिल्कुल ला सकेंगे, इसके अलावा कोई लीडर भी नहीं ला सकता। हनीफ अब्बासी यहाँ से आ रहे हैं, उन्हें वोट? हनीफ अब्बासी इंशाल्लाह इस तरह MNA होगा। अच्छा अच्छा, पक्का वोट नून लीग का? हाँ। इलेक्शन आ रहे हैं, वोट किसको देना है आपने?
سر اگر تو ووٹ پہ یہاں پہ کوئی بندہ جیتا تو پھر ہم لوگ کہتے ہیں یہاں پہ تو سلیکشن ہوئی ہوتی ہے اچھا اور یہ تو سب کو پتہ ہے کہ جی نیکسٹ پرائم منسٹر کون ہے کیونکہ اس کے لیے راستے صاف کر دیے گئے لیکن فارمیلٹی کے طور پہ ووٹ تو دینی ہے تو وہ دیں گے انشاءاللہ اور وہ پی ٹی آئی کو ہی دیں گے پی ٹی آئی کو دیں گے. اچھا حنیف بھائی صاحب اس حلقے سے آ رہے ہیں, ووٹ نہیں, اس حلقے کا نہیں ہوں اچھا اس حلقے کا نہیں, آپ کا ووٹ یعنی کہ پی ٹی آئی کا ہے. انشاءاللہ پی ٹی آئی کا ہے. اچھا اچھا, آپ کو امید ہے ویسے پی ٹی آئی سے کہ آپ کے وزیر اعظم کوئی بھی آ سکتے ہیں؟ چونکہ دیکھیں امید تو ہے, ظاہر سی بات ہے کیونکہ جو ایک آئیڈیالوجی لے کے چلے ہیں عمران خان صاحب, انہوں نے ایک قوم کو ایک نئی سوچ دی ہے, ایک نئی آئیڈیالوجی دی ہے, لیکن مسئلہ وہی ہے کہ یہاں پہ جو سسٹم سے تھوڑا آؤٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو بالکل ہی آؤٹ کر دیا جاتا ہے. تو وہ اگر رہتے اور ان کو پورے 5 سال پورے کر دیے جاتے, اگر اپنے وہ ٹینیور جو تھا ان کا اگر وہ پورا کر لیتے تو شاید اس وقت جو پاکستان کی اکانومی ہے وہ کم سے کم اس کی کنڈیشن اس وقت بہت ڈفرینٹ. لیکن پاکستان تحریک انصاف پہ تو یہ الزام لگایا جا رہا ہے مسلم نون کی جانب سے, دیگر جماعتوں کی جانب سے, کہ ملک کی جو بدترین معاشی صورتحال ہے اس کا ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف کو ٹھہرایا جا رہا ہے. دیکھیں یہ تو سیاسی بیان ہوتے ہیں, ہر جو پوزیشن میں کوئی بھی پارٹی ہوتی ہے وہ گورنمنٹ کے اوپر الزام تو لگاتی ہے, لیکن اگر آپ سٹیٹس اٹھا کے دیکھ لیں تو جو جی ڈی پی ہے پاکستان کی وہ پی ٹی آئی کے دور میں سب سے اوپر تھی. دیکھ لیں کرونا کی کنڈیشن میں کہ جب پوری دنیا ایک قسم کی سٹاک ہوئی تھی, سٹاک مارکیٹ جو انٹرنیشنل مارکیٹ تھی وہ پوری طرح سے بند ہوئی تھی, اس دوران بھی جو پاکستان کی اکانومی تھی, جو پاکستان کی ایکسپورٹ تھی وہ سب سے زیادہ تھی. لیکن اب کہنے والے تو کہتے ہیں کہ جی اچھی نہیں تھی, لیکن جو بندہ تھوڑا علم رکھتا ہے, جس کو تھوڑی اس چیز کی سمجھ ہے, تو انہیں پتہ ہے کہ کیسی تھی پاکستان کی سچویشن. نظر آ رہے ہیں. السلام علیکم سر. السلام, ٹھیک ٹھاک خیریت. ووٹ کس کو دینا ہے؟ ووٹ میں نے نہیں دینا کسی کو بھی, سوچا نہیں ہے. ڈیسائیڈ نہیں کیا. اچھا, ویسے آپ کی نظر میں کون ہے جو اس ملک کو اس وقت بدترین معاشی صورتحال سے نکال سکتا ہے؟ ابھی حکومت بنے گی تو پھر پتہ چلے گا. ابھی کچھ نہیں سوچا, آپ نے فیصلہ نہیں کیا. السلام علیکم سر. السلام علیکم جی. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی, خیریت ہے. اسی حلقے کے ہیں؟ جی اسی حلقے. 55 کے ہیں؟ نہیں میں نتھیا گلی کا رہنے والا ہوں. نتھیا گلی کا رہنے والے ہیں. اچھا اچھا اچھا, آپ یہ بتائیں کہ ووٹ کس کو دیں گے؟ الیکشن تو آنے والے ہیں سر پہ. ووٹ تو پورے پاکستان میں جی پی ٹی آئی کا ووٹ ہے اور خان ہے. ابھی لوگوں کے دلوں میں تھوڑا بہت ڈر ہے, وہ ڈر بھی باہر آئے گا, اور یہ ووٹ جو ہے پورے پاکستان کا عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا ہے. پی ٹی آئی کا ووٹ ہے پورے پاکستان کا, پورے پاکستان کا ہمارا دعویٰ ہے. باقی لوگ مسلم نون کا کہہ رہے ہیں تو کیا یہ دھیمے دھیمے ڈر کے مارے چھپے چھپے کہہ رہے ہیں, جب یہ بات اوپن ہو جائے گی نا تو یہ سارے عمران خان کے ساتھ ہوں گے. لیکن آپ کے چیئرمین صاحب تو جیل میں ہیں, کنوکٹڈ ہیں, ان پہ سر یہ تو ان کی ایک پالیسی ہے نا, اگر وہ چیئرمین ہی رہتے اور یہ اسی طرح کرتے, کل جو باقی ایم این اے ایم پی ہیں ان کو بھی یہ نائل کر کے سب کو آزاد کر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. الیکشن ہونے جا رہے ہیں, ووٹ کس کا؟ عمران خان. پکا 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 ارادہ ہے. پکا ارادہ ہے, قسم بھی کر سکتے. اگر وہ الیکشن میں نہ ہوئے تو اگر الیکشن بھی نہ ہوا پھر بھی وہی عمران خان ہوگا. پھر اس کی پارٹی کو نشان بیٹ کا نشان ہوگا تو پھر بیٹ کا نشان بھی نہ ہوگا تو بیٹ کا نشان نہیں ہوگا تو پھر یار پھر یہی تو رہیں گے نا یار. مطلب ان کی حمایت یافتہ ہے. ہاں وہی تو ہوگا. کہاں سے ہیں آپ؟ ہم تو باجوڑ ایجنسی. باجوڑ سے. اچھا, کے پی کے لوگوں کا زیادہ تر جو رجحان ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب ہے, اور مولانا فضل الرحمان کی بھی وہاں پہ پوزیشن کافی اچھی ہے. یار کوئی نہیں ہے, یہ بکواس کرتے رہتے ہیں, یہ سچی بتا رہا ہوں. اچھا اچھا, ہاں یہ جو عالم دین ہے, آپ ایسا تو نہ کہیں. ٹھیک ہے, آپ وہ بات آپ کہہ سکتے ہیں عالم دین ہے, لیکن بات یہ ہے نا کہ میں وہاں پہ میں رہ رہا ہوں نا, وہاں بھی جو ہے نا یہ بکواس کرتے رہتے ہیں, یہ اتنا وہ ہے پاپولر ہے, یہ وہ کچھ بھی نہیں ہے. ابھی خالصتاً پی ٹی آئی ہے بس. اب جس سے پوچھیں گے پی ٹی آئی کو ووٹ دیں. پی ٹی آئی کو ووٹ دے گا, پکا ووٹ پی ٹی آئی کا. اگرچہ عمران خان کو سزا ہو چکی ہے آلموسٹ, وہ کنوکٹڈ ہے, الیکشن نہیں لڑ سکتے, نئے آپ کے چیئرمین آ گئے, بیرسٹر گوہر آ گئے, پھر بھی پی ٹی آئی کا ووٹ. انشاءاللہ پھر بھی پی ٹی آئی کا. پھر بھی پی ٹی آئی کا ووٹ. یہاں ایک اور نوجوان میرے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ شکر ہے. کہاں سے ہیں؟ باجوڑ سے. باجوڑ سے. ووٹ کس کا؟ عمران خان کا. کوئی اور بھی ہے وہ, لیکن ہمارا کو سچا لیڈر جو ہے عمران خان ہے بھائی. اور اگر وہ نہ ہوئے تو پھر بھی پی ٹی آئی, بیٹ کا نشان تو رہے گا نا بھائی. اور بیٹ کا نشان بھی نہ ہوا تو پی ٹی آئی تو ہوگا نا یار. آپ دیکھ سکتے ہیں عوام کی رائے ہے. اب یقیناً اے بی این نیوز کا یہ خاصا رہا ہے کہ ہمیشہ یہ پروگرام بھی قوم کی سوچ ہے, قوم کی سوچ آپ تک ہم پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں آگے چلیں گے اور ایک اور شہری میرے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ووٹ کس کا؟ عمران خان. آپ بھی انشاءاللہ. حنیف بھائی صاحب یہاں سے آ رہے ہیں, مسلم نون بھی ہے, اچھی جماعت ہے, میاں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں, پھر بھی ووٹ عمران خان. پھر بھی پکی بات ہے. پکی بات ہے, مرنا جینا عمران خان کے ساتھ. اچھا,
आगे चलेंगे जिंदाबाद। KPK जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम सर, जी जनाब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कहाँ से हैं? सर इधर की मुकामी है। मकामी हैं। अच्छा इस तरफ आ जाए, थोड़ा सा एंटी लाइट आ रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि हल्का ने 55 में काफ़ी दिलचस्प सूरत हाल है। हनीफ अब्बासी मजबूत उम्मीदवार हैं मुस्लिम नून के टिकट के, उनके मुकाबल मेरा ख्याल है शेख रशीद हो सकते हैं या राशिद शफीक हो सकते हैं, कोई भी आ सकता है। तो वोट किसका? सर वोट तो तरीके लबैक ही है। तरीके लब्बैक जी सर। अच्छा आपके कैंडिडेट कौन है यहाँ पे? सर नाम उनका पता नहीं है वैसे, लेकिन वोट इंशाल्लाह लबैक हुई है। वैसे एक मैं आपसे ज़ाती हैसियत से एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि इस वक्त आलम इस्लाम पे फ़लस्तीन के हवाले से अगर देखा जाए तो काफ़ी मुश्किल सूरत हाल है फ़लस्तीनी मुसलमानों पर भी। कहीं भी आपकी तहरीक लब्बैक की वो एक्टिविटीज़ आपने नहीं देखी उनके हक़ में? आपकी बात अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन जहाँ तक अगर देखा जाए ओवरऑल किसी भी जमात में अगर आप देख लें, किसी जमात ने भी ऐसे कोई निकली है बाहर, दरअसल ये सूरत हाल ही ऐसी चल रही है अभी। मतलब आपका इल्ज़ाम ये है कि हुकूमत कोई जमात भी नहीं है। जी कोई जमात भी नहीं कर रही। मुसलमान करना चाहिए, सबको करना चाहिए, करना तो सब लब्बैक का ये वोट लबैक क्योंकि इस्लामी जमात है इसलिए। इस्लामी जमात है इसलिए। आगे चलेंगे और एक और शख्स मेरे साथ मौजूद से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। कहाँ से हैं? पिंडी से। पिंडी से। जी जी। वोट किसका? मियाँ का। मियाँ का। पक्का। मियाँ साहब तो आगे बड़े धूमधाम से आए। हनीफ भाई साहब यकीनन आपके उम्मीदवार होंगे, लेकिन यहाँ मैंने मोस्टली लोगों से पूछा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कह रहे हैं। नहीं नून लीग पक्का है ये। पक्का है, यकीन है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब? सारा गढ़ इधर नून लीग का ही है। नून लीग का गढ़ है, लेकिन इसी गढ़ में मैं खड़ा हूँ भाई मेरे। वो पठान है जो कह रहे हैं। अच्छा नहीं इंशाल्लाह नून लीग। नून लीग। यहाँ पे ये देखें ना सारे ये PTI के वोटर्स खड़े हैं। ये शायद आप खड़े कहते हैं गढ़, गढ़ कैसे आ सकते हैं? ये इधर है हनीफ बासी साहब हैं। अच्छा अच्छा हाँ सारे। अच्छा इसी गढ़ में एक और नौजवान। अस्सलाम वालेकुम सलाम। वोट किसका? वोट खान साहब का। भाई इसी गढ़ में ये बैठे हैं, इनसे पूछे वोट किसका? खान साहब का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। जी पक्की बात है। पक्की। वो तो जेल में है यार, उनके जो यार वो खान साहब या जेल में हो या जेल से बाहर हो तो वोट उसी का है। अच्छा ये कह रहे हैं कि जेल में जाके आपने वोट देना है? जेल में जाके भी वोट दे सकते हैं और जेल से बाहर भी वोट दे सकते हैं इमरान खान के लिए। वोट PTI का? वोट PTI पक्का पक्का। मैंने बताया ना, ये कह रहे हैं गढ़ है नून लीग का और मियाँ साहब आ रहे हैं। नून लीग का गढ़ था पहले, एक टाइम था वो खत्म हो गया, अब टाइम वो उनका। यहाँ पे आपने सुना अवाम की राय जानी। यहाँ मैं हल्का N 55 में मौजूद हूँ। रावलपिंडी का ये हल्का है और यहाँ से हनीफ अब्बासी जो मुस्लिम नून के मजबूत उम्मीदवार तस्वर किए जाते हैं, उनके मुकाबल या तो शेख रशीद होंगे या शेख राशिद शफीक होंगे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जो अवामी मुस्लिम लीग के जो उम्मीदवार हैं उनके मुकाबल आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मोस्टली जो हमने लोगों की राय जानी वो आपको हमने बताया कि यहाँ के अवाम क्या चाहते हैं। मज़ीद आगे चलेंगे और मज़ीद लोगों से उनके राय जानेंगे कि इस इलेक्शन में, आने वाले इलेक्शन में कौन सी जमात को वो अपना वोट देंगे। जी रावलपिंडी के हल्का N 55 में हम मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम उनकी राय जानेंगे कि आने वाले इलेक्शन में किस जमात को वोट देंगे और कौन से उम्मीदवार को वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वोट किसको देंगे? वोट इमरान खान का सर। पक्का? पक्का जी पक्का। अच्छा यहाँ तो ये कहा जा रहा है, एक और नौजवान कुछ देर पहले वो कह रहे थे कि ये तो मुस्लिम नून का गढ़ है, यहाँ तो कोई भी वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं मिलेगा। इसके बावजूद आपने फिर कह रहे हैं कि जी आप PTI। सर आप यहाँ पे विज़िट करके देख सकते हैं जितने तरक्याती काम हुए हैं नून लीग के दौर में, तो शुरू दिन से ये रहा। फयाजुल हसन चौहान साहब भी हैं ना इसी हल्के से? जी जी इधर से ही हैं, इधर से ही हैं वो भी। तो किया तो उन्होंने भी कुछ नहीं है बस, लेकिन अब चाहिए खान साहब को कि अच्छा उम्मीदवार यहाँ पे लाएं। बकाया नून लीग ने तो काम ना कोई पहले उम्मीदवार कोई भी आए आपका वोट PTI को? जी इंशाल्लाह। पक्की बात है? पक्की बात है सर। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। वोट किसको देंगे आप? PTI। आप भी? जी। PTI को क्यों? बस PTI को वोट देंगे। अच्छा मुस्लिम नून का तो ये इल्ज़ाम है आपकी PTI पे कि मुल्क की जो मौजूदा बदतरीन सूरत हाल है, माशी सूरत हाल है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, इसका ज़िम्मेदार जो है, इसकी ज़िम्मेदार जो पार्टी है वो PTI है, फिर भी आप PTI को वोट देने जाएं? वो तो बातें हैं भाई, जो भी आएगा वही बातें करेगा, हम वोट PTI का। कल कोई आकर आपको कायल कर ले कि PTI को वोट ना दें, किसी दूसरी जमात को दें, तो क्या आप कायल हो जाएंगे? यार PTI है बस। अस्सलाम वालेकुम। वोट किसको देंगे? PTI को। आप भी? यार ये मैंने तो सुना था कि N 55 जो है ये मुस्लिम नून का गढ़ है,
और आप सारे यहाँ पे जिसके पास जाता हूँ बेशक हो पक्की बात है। किया है अच्छा, अभी चौथे बार आने मैंने यहाँ पे मेट्रो बनाई है, बाकी मनसूबे दिए हैं। मेट्रो क्या करेगा लोग, अच्छा, भूख से मर रहे हैं लोग। लोग मर रहे हैं, कारोबार नहीं है और क्या करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहाँ से हैं आप? हम जिला हरीपुर से हैं जी। हरीपुर से हैं। वोट किसको देंगे? वोट इंशाल्लाह जेयूआई को। जेयूआई को? जी। माशाल्लाह। जेयूआई को वोट क्यों देंगे आप? क्या आपका विजन है, किस वजह से? हम जेयूआई को इसलिए देंगे जी कि मौलाना फजल रहमान के पूरे पाकिस्तान में मदारस हैं, वो दीन के लिए उन्हें बड़ी मेहनत की है, तबलीग की है। अच्छा। और पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानियाँ हैं इनकी और इनके वालिद। मसलन क्या हैं? बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं इन्होंने। पाकिस्तान के लिए क्या कुर्बानी? एक कुर्बानी बता दें। पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान के लिए इनकी ये कुर्बानी है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज के नौजवान अक्सरियत ने सुन्नत रसूल रखी हुई है और 5 वक्त के नमाजी हैं। मौलाना फजल रहमान की वजह से? ये उनकी है, तबलीग है। ये आपने जो दाढ़ी रखी है मौलाना फजल रहमान के कहने पे रखी है? ये उनकी वजह से रखी है, पहले खुद की वजह से। पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ मुफ्ती महमूद साहब के बारे में जानते हैं आप? जी हाँ जी। उनका नजरिया क्या था पाकिस्तान के बारे में? उनका नजरिया यही था कि हमारे मुल्क में अमन हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है। कहाँ से हैं? इसी हल्के से हैं। इसी हल्के से? हमने 55 से जिंदगी इधर ही गुजार दी हमने, इसी हल्के में। वोट तो नून लीग का होगा? वोट नून लीग का नहीं है सर, पीटीआई का। ये अंगूठा काट के ले जाएं तो तब भी ये दूसरी इस अंगुली से लगाएंगे। 8 फरवरी को इंशाल्लाह जो है ना बल्ले के ऊपर मोर। यार मैंने तो सुना है नौजवान कह रहे थे ये मुस्लिम लीग नून का गाड़ है ये हल्का। वो वैसे ही झूठ बोलते हैं ऊपर से अपने वालिदैन की वजह से। वोट सिर्फ पीटीआई का ही है यहाँ से। क्लीन पक्की बात है, पक्का इरादा कर लिया। पक्का इरादा है। 2018 में भी पिंडी से क्लीन स्वीप किया था इंशाल्लाह। लेकिन पीटीआई का मेरा ख्याल कैंडिडेट नहीं होगा, शेख रशीद साहब होंगे या राशिद? क्यों नहीं होंगे, हो सकता है मैं खुद भी कागज जमा करा दूं इसके लिए। वेरी गुड, ये जज्बा है। कितना मारेंगे कितना। लेकिन वो ये भी खदशा है कि जो कैंडिडेट होंगे उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। बेशक करते रहे, कितनी बार गिरफ्तार करेंगे हम, फिर भी वोट पीटीआई डट चुके हैं, दिलेर बंदे के साथ हैं। ठीक है, हर बंदे को उन्होंने मेडिकल की सहूलियात दी हैं। ठीक है, और गरीब बंदे आप रोड पे आप देखें ना कितने लोग रोड पे सोए होते हैं। जब तक इमरान खान था उन्होंने जो है ना लंगर खाने बनाए हुए थे, उनकी रिहाइशगाह के लिए जगह बनाई हुई थी वीआईपी किस्म की, लोग अंदर सोते थे। अब ये रोडों के पार पढ़े लिखे नौजवान का ये नजरिया है, ये विजन है, ये रीजन है जिसकी वजह से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देना चाहता है। एक और नौजवान मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। कहाँ से हैं? मोहम्मद एजेंसी से। मोहम्मद एजेंसी से। जी। वोट किसको देना है? कैदी नंबर 804 इंशाल्लाह। लेकिन अब तो उनका नंबर चेंज हो गया। बस इंशाल्लाह जो हमारे ज़हन में नंबर कुछ भी हो, नंबर कुछ भी हो, लेकिन वोट पीटीआई इंशाल्लाह उसी। पक्की बात है? पक्की बात है, बिल्कुल। अच्छा, एक और नौजवान मेरे साथ मौजूद है। नौजवान ही कह दिया है मैंने आपको, गलत तो नहीं कहा? सही है, नौजवान ही है ना? माशाल्लाह माशाल्लाह। जज्बा वोट नून लीग का? नून लीग का जी। हाँ, देखे मैंने पहचान लिया था। मैंने पहचान लिया था भाईजान, नून लीग का वोटर दूर से पहचाना जाता है और वो चेहरे से लग रहा होता है कि नून लीग को वो वोट देंगे। वोट देंगे नून लीग को आप? नून लीग को बस वो पहले रहे ना तो सब खुशहाल थे। अच्छा। हाँ जी, जहाँ लोग 5 साल 50 साल से बैठे हुए थे, रोजी कमा रहे थे, ठीक है, उनको कोई नहीं छेड़ रहा था। फिर खुशहाली लेके आए? अब फिर खुशहाली के बंडल लाए हैं? बंडल लाए हैं। हाँ जी, तो इंशाल्लाह उन पे उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतर फिर से खुशहाली आएगी। ये गुर्बत, ये बेरोजगारी, अफलास खत्म हो जाएगी। मियां साहब लेके आए हैं? लेके आए, पास रखा हुआ है? हाँ जी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। इलेक्शंस में वोट किसको देना है आपने? वोट पीएमएलएन को। पीएमएलएन को। यहाँ से हनीफ भाई साहब? जी जी हनीफ भाई साहब। अच्छा, कारकर्दगी की बुनियाद पे? जी कारकर्दगी की बुनियाद या पे। जो उन्होंने जेल काटी है उस वजह से? नहीं कारकर्दगी की बुनियाद पे। जेल कारकर्दगी, जेल भी काटी है, लेकिन जो है ना कारकर्दगी वैसे लास्ट जो 3.5 साल जो थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वहाँ कुछ खास नहीं थे क्या उनके उम्मीदवार? कौन थे वहाँ पे? यहाँ पे पीटीआई के फैजल हसन चौहान साहब थे। अच्छा। सूबाई मिनिस्टर थे यहाँ के। और अपना शेख रशीद साहब थे एमएनए यहाँ से, वो मिनिस्टर भी रहे यहाँ पे। तो वो लोग थे ये सारे। लेकिन मैं जो है मेरे आबाओ अजदाद यहाँ पे हम 1965 से यहाँ पे आबाद हैं। आबाओ अजदाद आपके नून लीग को वोट दे रहे हैं इसलिए आपने भी ज़ाहिर है? नहीं 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 ऐसे नहीं है। लेकिन नून लीग ने काम किया है। नून लीग ने काम कारकर्दगी की बुनियाद पे? कारकर्दगी की बुनियाद। इन्होंने 3.5 साल में 1 यूनिट नहीं लगाई। आप तो खानदानी रवायात को कायम आपने रखना है ना। बड़ा ताबेदार बच्चा है, कहता है जी बुजुर्गों ने अगर कहा है तो फिर हम भी नहीं नहीं वो ठीक है, खानदानी रवायत नहीं है। आप तो फैक्ट्स को देखें ना। आप जो हमें जो नजर आ रहा है 3.5 साल में इन्होंने क्या किया है, क्या डिलीवर। आपको फैक्ट्स गिनवा दिए तो लंबी बहस हो जाएगी। ज़ाहिर है आपका नजरिया अपनी पार्टी के साथ है। पार्टी के साथ नहीं है। मैं आम पब्लिक भी तो हूँ ना।
मैं आम पब्लिक भी हूँ मैं, जो नज़र आ रहा है वो जो दिखता है वो बिकता है। अच्छा, देखिए ना आपके सामने है, हमने देखा है, हमने हमारे इलाके के जो काम हुए हैं, जो मसाइल थे यहाँ पे, मतलब पीने के पानी। अच्छा, ये जो गुज़श्ता 16 माह जो 18 माह जो पीडीएम की हुकूमत रही, जब पीडीएम की हुकूमत आई तो एक कॉमन पर्सन है, एक आम शहरी का, तो आटा 20 किलोग्राम थैला कितने का? 1100 का था ना? गालबन 1100 का था। और आज कितने का है? आज 22-2300 का है। 22-2300 का, डबल हो गया। डबल हो गया। चीनी किस तरह? वो 35 वो अगर आप उस पेट्रोल कितने का? अगर आप उस बिजली की फी यूनिट ब्रदर अगर आप उससे पीछे चले जाए तो क्या रेट था? पिछले 1947 में। मैं वही नहीं क्यों 2018 के बाद आ जाए, 2018 की ये आए हैं उसके बाद देख लें आप कितना फर्क पड़ा है? कितना फर्क, क्यों नहीं फर्क पड़ा आपका? तकरीबन मतलब जो है वो अगर उस वक्त आटा आपका जो है वो 500 या 600 का था तो इनके दौर में 1100 हो गया, तो फिर मुआहदे इन्होंने किए ना। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कहाँ से हैं आप? जी इधर रावलपिंडी से हैं सर। वोट किसको देंगे? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को यकीनन आपने वोट देना है, तो किसी कारकर्दगी की बुनियाद पे देना है, तो क्या कारकर्दगी है मियां नवाज शरीफ की आप वोट देंगे? बेसिकली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी ये है कि पिछले 30 सालों से ये नहीं गए। अगर आप 75-76 ईयर्स को निकाल दें 30 साल को, तो नथिंग, किसी ने कुछ भी नहीं किया। यार जमहूरियत तो जमहूरियत की उम्र कितनी है? जितनी भी उम्र है, ये 35-36 साल है। इसमें से 30 साल मैं आपको मुस्लिम नून को दिए गए, जिसमें से 4 साल एक दफ़ा दिए गए, 3 साल एक दफ़ा दिए गए, फिर 4 साल एक। लेकिन मजमूई तौर पर ज्यादा जो टिनोर था वो तो मुस्लिम नून के, मुस्लिम लीग नून के बाद पाकिस्तान का उसमें काम मैं बताता हूँ, दिवालिया होने के करीब है। जी बिल्कुल। GDP आपकी क्या है? मैं बताता हूँ, सपोर्ट आपकी क्या है? मैं आपको बताता हूँ, 2018 में जो गाड़ी 12 लाख रुपए की थी वो इमरान खान के दौर में 20 लाख पे पहुंची है। अच्छा। जो गाड़ी 8 लाख की थी वो यहाँ पे रुकिएगा। और जो उसके दौर जब खत्म हुआ 2022 में, उसके बाद कितना डिफरेंस पड़ा? उसके बाद बहुत डिफरेंस पड़ा, कम से कम 10 से 15 लाख रुपए का डिफरेंस आ गया। क्यों पड़ा? क्योंकि इमरान खान ने कुछ किया ही नहीं है। क्या किया? अच्छा, उसने कुछ नहीं किया। 3 सालों में क्या किया मुझे बता दें। 3 सालों में सिर्फ यही हमें बताया गया कि फलाना चोर है, फलाना चोर है। कहाँ चोर है? आज साबित करें ना, प्रूव करें। शरियार अफरीदी ना। मैं आपसे पूछ सकता हूँ, जिस वक्त पीटीआई की हुकूमत खत्म हुई तो जीडीपी क्या थी पाकिस्तान की? 6 पॉइंट कुछ थी आई थिंक। आज कितनी है? आज 2 पॉइंट कुछ है, 3 पॉइंट। इसका जिम्मेदार चेयरमैन पीटीआई है जी इमरान खान है। इमरान खान एक्सपोर्ट कितनी थी? इमरान खान पाकिस्तान की एक्सपोर्ट, मैं आपको एक लॉजिक देता हूँ। इमरान खान $10 बिलियन थी। आज कितनी है? अब 7 to 8 है। इन्फ्लेशन कितनी थी? इन्फ्लेशन जो थी वो 5.36 थी आई थिंक सो, इससे ज़्यादा नहीं थी। मैं आपको एक और आज कितनी? आज 2. आपके अदारा शुमारियात जो आपको बता रहा है यहाँ पे महंगाई की शरह कितनी है? आज 36% है। 36% है। जिम्मेदार वही है, इमरान खान है। किस वजह से? मैं आपको लॉजिक देता हूँ। जेल में आया इस वजह से? नहीं, मैं लॉजिक देता हूँ। उसने कौम को शऊर दिया? क्या शऊर दिया उसने? शऊर उसने ये दिया है कि वो अच्छे। मैं आपको लॉजिक देता हूँ। जब से इमरान खान जेल में गया है तब से इस चौक में, इस पाकिस्तान में अमन ही अमन है। इलेक्शंस आ रहे हैं 2024, आप यकीनन मुस्लिम लीग नून के वोटर लाते हैं। नहीं, मैं एंटी एस्टैब्लिशमेंट समझ लें आप मुझे, तो जो एस्टैब्लिशमेंट का बगल बच्चा रहा है तो उसके तो मैं बिल्कुल भी समझ लें। इस वक्त आप क्या समझते हैं मुस्लिम लीग नून सब वक्त कोई नहीं होता। मुस्लिम लीग नून की किस हैसियत में खड़ी है? मियां नवाज शरीफ वापस आए तो क्या कैसे आए? नहीं, वक्त पता क्या होता है? वक्त ये होता है कि जब आप सियासी तौर पे किस सियासी जमात, मेरी बात तो सुन लेना। वक्त वो होता है कि जब आप सिटी में जाए ना, तो उस पार्टी का कचरा, इस पार्टी का कचरा, यहाँ का कचरा, वहाँ का कचरा, जितनी पार्टियों का कचरा इकट्ठा हो जाए तो समझ लें वो पार्टी है एस्टैब्लिशमेंट की। अभी नून लीग में ना फिलहाल सिटी बजी नहीं, और वो बंदा जो 5 साल लगा के वो तोड़ नहीं सके ना, तो वो उनके बंदे हैं खड़े हुए साथ, तो खड़े रहे, वोट देंगे उनको। अगर कोई लोटे इकट्ठे करें, यही तो कह रहा हूँ ना, यही तो इसको। तो फिर भाई हम मुझे ये बताएं कि कौम को जो शऊर दिया है किसने दिया? शऊर किसने दिया? फंडामेंटल राइट्स के। मैं इस मामले में एग्री करूंगा कि वाकई कौम को शऊर दिया पीटीआई ने, कि भाई वो कहते हैं ना कि आपको पता चल जाए कि ये नहीं करना कम से कम, तो वो शऊर उसने दिया कि भाई आपने कहना है भी कि मैं 1 करोड़ नौकरी दूंगा, थूक लगा रहा है आपको बंदा। अगर टेन्योर भी तो पूरा नहीं कर, मैं करप्ट हूँ। टेन्योर भी तो पूरा, टेन्योर कितना चले कितनी दी थी? 55। देखें उसने दी है 25,000 रुपया पर बंदा नौकरी। क्या आपने बैठना है, ट्वीटें करनी है, गालियां निकालनी है, एक गाली कॉपी पेस्ट करनी है, मर यानी यार ये जो दैट्स इट यार आदमी है क्या? ये हमारे दोस्त है, हमारे मुझे ये बताएं, ये जो इल्जाम लगा कि 25,000, क्या आप मुस्लिम लीग नून का मीडिया सेल नहीं है? आप छोड़ दें, हमारे नहीं, मेरी बात सुन लें, हमारे दोस्त हैं वैसे ही काम करते हैं, हमारे वैसे चलती रहती है पैसे, वो पैसे लेके काम कर रहे हैं। तो मीडिया सेल के इल्जाम लगाने वाले ना, वो जो लिखते हैं ना नीचे वहाँ बैठ के गालियाँ लिखने वाले,
नून लीग में गालियों का देखिए हमारा कल्चर है उसको उसके खिलाफ कोई भी जाएगा हम उसको डिनाई करते हैं, लेकिन एक शहूर की हद तक कोई सवाल करता है, सवाल करता है कि भाई आप कल तक तो आप यहाँ पे रेडी बांध थे, आज आप यहाँ पे उसमें फॉर्च्यूनर में या V8 में घूम रहे, ये पैसा कहाँ से आया? ये सवाल अगर कोई कर लेते हैं। फरूख हबीब से किसी ने किया सवाल कि भाई ये तुम्हारे पास कहाँ से आई है? ये बाकी जो आगे पीछे ये उस्मान बुज़दार से किसी ने पूछा कि भाई तू आजकल आपके पास घर में तो तेरे घर में आजकल वो कहाँ बैठे? ना वो लानत उन पे भाई, मैं तो ऐसे बंदे के पास नहीं बैठता। अब मुझे बताएं उस्मान बुज़दार से किसी ने पूछा, फरूख हबीब से किसी ने पूछा, फिर आप मुझे बताएं क्या कहते हैं उसको परवेज खटक से किसी ने पूछा भाई तू कल्ला MPS है, तेरे 10 बंदे कितों आ गए? तो भाई ये कहने को बातें पहुंची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था वहाँ से किसी ने पूछा कि भाई तेरी बिलियंस कैसे बन गई, मशीनें कहाँ से इधर इतनी? मरियम नवाज से किसी ने से पूछा, मरियम नवाज के आपने दादे से पूछना था कि भाई तूने स्टील मिल कहाँ से लगाई है? 1970 के अंदर जब आपकी GIT कह रही है भाई वो 120 मिलियन रियाल उस टाइम उधर से जी वो छोटा सा सवाल लेंथी हो रहा है, मेरा एक सवाल है, एवन फील्ड जो केस था नैब का रेफरेंस था वो वापस ले लिया गया? मियां साहब नहीं वापस नहीं लिया। आप देखिए आप 2 नंबरियां करते हैं इधर। मुझे बताएं कि UK के अंदर जो था वो आपका गंजा था मिर्जा, क्या नाम है उसका, जो हाँ शहजाद अकबर मिर्जा, ये लोग आपने सुन लो ना जी। अब उसने वहाँ पे जाके किया केस, वहाँ पे भाईजान ने केस किया, फिर वो बड़ी एक कोई वो क्या कहते हैं MI6 टाइप की उसने कोई एजेंसी हायर की थी कि भी वो इनके निकालेगी सांसें। क्या बना उस केस का? उसको कितने पैसे, कितने मिलियन पाउंड्स दिए इमरान खान की गवर्नमेंट ने? कितना? देखिए ये हमेशा चलता आता है, सिर्फ ये नहीं है। हक्कानी को किसने हायर किया? कभी भी नहीं। हक्कानी को कितने पैसे? नहीं मुझे आप ये बताया ना, हक्कानी को पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कितना जुर्माना दिया? वो किसने दिया था? किसने जुर्माना? हक्कानी को किसने हायर किया था? कौन सा हक्कानी? यार चेयरमैन PTI खुद कह रहा है कि मेरे खिलाफ लॉबिंग होती रही है वहां पर। जो आप लॉबिंग की बात नहीं मैं कर रहा, मैं किसने हायर किया? कंपनी ने। यार आप मुझे बताएं, मैं बात कुछ कर रहा हूँ, आप मैं यही कहता हूँ लॉबिंग ही कह रहे हैं ना, लॉबिंग ही कह रहे हैं ना, वहाँ पे जो फंड ना वो यार वो उसका नाम क्या था, वो जो गंजा था जिसने इनके खिलाफ कह दिया था कि ये क्या कहते हैं, इन्होंने यार उन्होंने तहकीकाती कंपनी थी जिसने नैब के साथ मुआहदा किया था और फिर बाद में उसने UK की अदालत में केस करके इनसे पैसे निकलवाए हैं। तो आप वो छोड़, आप ये कहते हैं कि इस वक्त सादिक और अमीन मियां नवाज शरीफ हैं और चोर जो है वो जेल है। अमीन भाई बात सुने, सादिक अमीन का चूरन बेचने वाला ना मेरे नज़दीक में सबसे ज्यादा, मतलब जितना इंसान को फुद्दू बना सकता है ना वो इंसान है जो कहता है जी सादिक अमीन ये है या मैं हूँ। ब्रेक से पहले आपने रावलपिंडी हल्का NA-55 के अवाम की राय जानी। इस वक्त हम राय जाने की कोशिश करेंगे पेशावर के अवाम की कि पेशावर के अवाम 2024 के इलेक्शंस में कौन सी सियासी जमात को वोट देने जा रहे हैं और आने वाली जो जमात होगी, चाहे मुस्लिम लीग नून है, PTI है या दीगर सियासी जमातें हैं, कोई भी सियासी जमात है, क्या मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है, अवाम जिस तरह इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, जिस मुश्किल सूरत हाल से इन्हें निकालने में कामयाब होगी या नहीं? चलते हैं पेशावर के अवाम की जानब। नाजरीन, इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो चुका है और जहाँ सियासी जमातें अपनी सरगर्मियाँ जारी रखी हैं वहाँ आवाम की उम्मीदें भी हैं। तो कौम की सोच के तहत हम आवाम से पूछते हैं कि उन्हें आने वाले इंतखाबात से क्या तवक्कुआत वाबस्ता हैं। हमारे यहाँ मुख्तलिफ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोग हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका क्या ख्याल है, आने वाले इंतखाबात में वो कितनी दिलचस्पी ले रही हैं और उनके मसाइल क्या हैं। आइए उनसे पूछते हैं। भाई साहब, क्या तवक्को है कि आने वाली हुकूमत हमारे मसाइल हल कर सकती है? ये आने वाले नहीं, पिछले वाले हुकूमत ने नहीं हल किया, आने वाले हुकूमत क्या हल करेगा? क्या मसाइल है? मसाइल तो सारे मसाइल है, बिजली का मसाइल है, गैस का मसाइल है, ये WCP वाला का देख लो, या नाली गंदी पड़ी हुई है, ये देख लो, ये क्या मसाइल है? ये मसाइल है लोगों का, ग्राइनी है। हल क्या है आपके ज़हन में? आप मतलब वो ज़हन में ये हल है बस माशाल्लाह हमारे लिए अच्छा है, गरीबों के लिए, और कुछ भी नहीं अच्छा है। ये जो सियासी लोग हैं ये कुछ नहीं कर सकते? नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। वजह ये करते हैं, दोबारा ये चोरी करते हैं। जी क्या नाम है आपका और क्या मसाइल है आपकी, और क्या जो आने वाले इंतखाबात हैं कौन ऐसी सियासी जमात है जो मसाइल हल कर सकेंगे? बस हमारा तो मसाइल बहुत ज़्यादा है और हमारा मसाइल कोई भी नहीं हल कर सकता। जो से मसाइल हल कर रहे थे, ये जो से गैस का काम किए हुए है उनका काम भी आधे में रह गया है। जो सा गैस के पैप डाले गए फिर भी गैस हमारा नहीं है, बिजली नहीं है, और जिसने भी काम किया है काम करके उसी तरह तोड़ा पोड़ा छोड़ दिया है। जो से गैस के लिए गलियों में जो से कटिंग की है, जो से रोड काटे गए हैं, खुदाई की है, उसकी दोबारा रिपेयरिंग नहीं हुई। और इस तरह हमारा जब वोटिंग होगा, हमारा वोट तो इमरान खान का है,
जैसे भी हो, वो अगर जेल के अंदर है या जेल के बाहर है, हमारा वोट खान साहब के पीछे है। और इतना हमारा कोई अमन अमान की क्या आपके इलाके में पेशावर में क्या सूरत हाल है? पेशावर में बस डाके, चोरी है, महंगाई है, सारे जो से ना मसले हल नहीं होते, ना पुलिस चक्कर लगाते। इस इधर एरिया में जो से डाके होते हैं, अक्सर मोबाइल छीने जाते हैं, औरतों से पर्स छीने जाते हैं। तो ये क्या बात हुई है? ये तो इसका मसाइल तो हल नहीं हुए ना। ये तो चाहिए कि इधर पुलिस पैरा लगाए, इधर पुलिस खड़ा हो, इधर पैरा लगाए, चेक करें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। थाने नज़दीक है, पुलिस भी नज़दीक है, ये तो होना चाहिए ना, हर एक इलाके में होना चाहिए। पर हमारे मसाइल, हमारे अभी इतना महंगाई बढ़ गई है, हम अपने शागिर्दों के लिए पैसे नहीं दे सकते। बिल बड़े बड़े बिल आते हैं, हम बिल नहीं जमा कर सकते। इसका क्या हल होगा? ये तो मसला हल नहीं हुआ ना जी। क्या नाम है आपका और क्या मसाइल हैं इस इलाके की, और आप क्या समझते हैं कि जो इंतखाबात हो रहे हैं, होने वाले हैं, क्या आपके मसाइल ये हल कर सकेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लतीफ़ुल्लाह है और इस इलाके के तो मसाइल बहुत ज़्यादा है। बिजली है, गैस है, लेकिन आने वाले इंतखाबात में हम देखेंगे कि शायद ये हमारे बिजली का मसला या पानी का मसला होगा या कोई गैस का मसला है हल हो जाए। लेकिन हमें नहीं नज़र आया कि ये सारे मसले हल हो जाएंगे, क्योंकि ये तो तकरीबन हम 15-20 साल से देख रहे हैं कि कोई मसला भी आज तक हल नहीं हुआ है। अभी तकरीबन गैस के लिए कड़े निकाले, अभी तक ये ख़राब है। तो तकरीबन साल 2 हो गए कि सारे मसले इसी तरह है, सारे मसले इसका कोई हल भी नहीं निकल चुका है। ना हुकूमत इसके लिए कुछ कर सकता है और ना बस कोई ऐसा बंदा है जो हमारे ये मसले हल करे। बिजली का मसला जो है, हमारे पीछे इलाका जो है मिदाबाद नंबर 2 या शाहीन कॉलोनी, तो इसकी बिजली तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। और ये स्वाति का फिर भी थोड़ा बहुत मसला कम है, लेकिन गैस का जो मसला है वो तो बिल्कुल ख़राब है पूरे पेशावर में। यानी इस इलाके में तो तकरीबन सारे दिन ना होने के बराबर होता है। इसी तरह ये सारे मसले रोड। तो क्या समझते हैं जो आने वाले इंतखाबात हैं उसमें किसी ऐसी जमात से आप तवक्को है आपको कि वो मसाइल हल कर सके? जमातें तो सारे यही वादे करते कि मसले हल हो जाएंगे, लेकिन अभी तो हमें कोई नज़र नहीं जो भी हल करेगा, क्योंकि पहले भी लोगों ने यही वादे किए लेकिन मायूसी है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या मसाइल है आपकी और आने वाले जो इंतखाबात हैं उनसे क्या तवक्को है? क्या कोई ऐसी जमात है जो आपके मसाइल हल कर सके? मसाइल तो मेरे दोनों साथियों ने भी आपको बता दिया होगा कि जो मसाइल हैं, गैस का प्रॉब्लम है इस इलाके में, पाइप उन्होंने चेंज कर दिए हैं, सारा कुछ कर दिया है। यहाँ पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है, पानी घरों में चला जाता है। तो ये बातें तो उन्होंने आपको कह दी हैं। आइंदा इलेक्शन का जो मसला है वो तो ऐसा है कि जैसे आप भी देख रहे हैं, हमें भी देख रहे हैं, हमसे ज़्यादा आपको समझ है कि जो हुआ है, पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि उसमें सब कुछ पॉसिबल है, हो सकता है। एक शख्स को अदालत ने सिसिलियन माफिया करार दिया है, उसको जिस प्रोटोकॉल से वेलकम किया है पाकिस्तान में, हम क्या तवक्को रखते हैं कि वो हमारे लिए क्या करेगा? और जो उसने पहले किया है, तो क्या हम लोग अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं? और वाकई हम हैं, इसलिए कि अब उनके लिए तालियां तो हम बजाएंगे। जो हमें एक उम्मीद थी कायद आज़म के बाद, भुट्टो के बाद, भुट्टो ने लोगों को ज़ुबान दी थी कि भाई ये काले अंग्रेज़ हैं, इनकी ग़ुलामी से जान छुड़ाओ, और एक क्लास 4 को भी ज़ुबान मिल गई कि अपना हक मांगे। ऐसे इस शख्स ने बता दिया कि भाई उस अदारे का क्या काम है, इस अदारे का क्या काम है, हमारे क्या हुकूक हैं। उसको अंदर रखा हुआ है और जो सिसिलियन माफिया है वो बाहर फिर रहा है। उम्मीद तो हमें इस एक शख्स से ही है पाकिस्तान में, जिसने पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन कर दिया है। यूनाइटेड नेशन में जो उसने कहा है, आज तक हमारे किसी हुकूमत के सरबराह ने नहीं कहा, वो काबिल दीद है। बाकी जो लीडर हैं वो सब लोगों को पता है कि तो जब ये इंतखाबात होंगे 8 फरवरी को, तो आपका वोट किस पार्टी को जाएगा? वोट तो इंशाल्लाह खान साहब का ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, वोट उन्हीं का है। लेकिन जो बाकी सिलसिला चल रहा है, तो इससे बेहतर यह है कि बस उसको
वहीं से क्या नाम है रायविंड से ही उसको सेलेक्ट करके वहाँ कुर्सी पे बिठा दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका और क्या मसाइल है? आने वाले इलेक्शन से क्या आप तवक्को रखते हैं? वोट देंगे कि नहीं? कौन सी सियासी जमात है जो हमारे मसाइल, आपके मसाइल हल कर सकते हैं? जी, मेरा नाम अमानुल्लाह है, मैं स्वाति पार्टी का रहने वाला हूँ और हमारा मसाइल ये है कि यहाँ पे कोई भी MPA या MNA आता है तो वोट लेता है, हमारे लिए कुछ नहीं करता। बाकी रास्ता है हमारा कच्चा पड़ा हुआ है, नाली में गंद पड़ा हुआ है, ना रोज़गार है ना क्या है, बिजली का बिल ज़्यादा आता है। लोग इतना कमाते हैं कि वो अपना पेट भर सकते हैं, उनके लिए महंगाई बहुत है तो वो बिल क्या अदा करेगा। और सुई गैस का बिल भी ज़्यादा आता है, सुई गैस नहीं है, बिजली नहीं है, यहाँ पे सारे गंद पड़े हुए हैं। हमारे लिए हुकूमत अच्छी नहीं है, हमारे लिए माशाल्लाह अच्छा है, जो आता है तो उसमें कम से कम सस्ताई तो आती है ना। तो जो आने वाले इंतखाबात है उसमें वोट देंगे कि नहीं? नहीं देंगे। आने वाले इंतखाबात में हम वोट नहीं डाल सकते, एक पार्टी को भी वोट नहीं देंगे, क्योंकि हमने बहुत बचपन से लेकर अभी तक हमने सबको वोट दिए, हमारे लिए किसी ने भी काम नहीं किया। सब बेरोजगार है, इधर पे सब बेरोजगार पड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब, क्या नाम है आपका और आपके मसाइल क्या हैं? क्या तवक्को रखते हैं कि आने वाली हुकूमत से आपके क्या तवक्कुआत हैं? मेरा नाम हाजी शौकत अली है, स्वाति गांव का रहने वाला हूँ। आने वाला हुकूमत ने पाकिस्तान जब से बना हुआ है अभी तक हमें इस तरह कोई हुकूमत नहीं मिली कि हम गरीबों को कोई सिला मिल गई। हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ महंगाई 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 है। जो भी आता है अपने जेब भरवाता है, हमारे लिए कुछ भी नहीं करता है। आटे को देख लो, चीनी को देख लो, आप रोजगार को देख लो, किसी को रोजगार नहीं मिलता है। यहाँ पर हमारे लिए कोई फायदा नहीं है। इससे बेहतर ये था कि इस पाकिस्तान पे कोई मार्शल्ला लग जाता। मार्शल्ला जब से पाकिस्तान बना हुआ है तो इन लोगों की वजह से हमारी तकरीबन ज़िंदगी ठीक थी। जब जमहूरी हुकूमत आई हुई है तो हमें कोई सिला उसका नहीं मिला। जनाब वाला, मैं ABN की वसातत से तमाम पाकिस्तान को भाइयों को दरख्वास्त करता हूँ कि ये जो जमहूर लोग थे, बड़े मुल्कों में आप देख रहे, रूस को देख ले, चाइना को देख लो, अमेरिका में देख लो, वहाँ पर जमहूरियत सदारती निज़ाम है। हमारे लिए यही बात है कि इस मुल्क में सदारती निज़ाम आ जाए या मार्शल्ला लग जाए। हमारे को ना वो पूछते हैं ना ये लोग हमसे पूछते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ये बिजली को देख लो, ये गैस का देख लो, इस नालियों को देख लो कि हमारे ये मुल्क में क्या हो रहा है और क्या कर रहे हैं ये लोग। हमारा पूछने वाला कोई नहीं है। आप ये नालियों को देख लो, हमारा कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पर। सेहत के लिए भी कुछ नहीं किया इन लोगों ने। आप चले जाए अस्पताल में चले जाएं, उन लोगों के लिए सहूलत है जिसका हाथ ऊपर तक पहुँच जाता है, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है इस मुल्क में। भाई साहब, ये जो आने वाले इंतखाबात हैं इनसे कोई तवक्को है आपकी? कोई तवक्को नहीं है इन लोगों से। ये 47 से जब पाकिस्तान बने आज तक इन लोगों ने क्या आने वाला हुकूमत हमारे लिए क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ अपने लिए जो कुछ भी कर सकते कर लेते हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, आपका नाम? मुसर्रत शाह मेरा नाम है, मेरा शाहीन कॉलोनी बड़ा गेट से ताल्लुक़ है सर। सर, ये आप मुझसे इलेक्शन के बारे में पूछ रहे हैं। इलेक्शन से तो हमें कोई उम्मीद ही नहीं है कि इलेक्शन में क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमें तो अपने मसाइलों से वास्ता है कि ना इधर अमन है, ना इधर रोज़गार है, ना इधर कोई ऐसा काम है कि हम लोग साथ हमारी नौकरियां लग जाए, हमारे बच्चों को नौकरियां मिलें। कुछ भी नज़र नहीं आ रहा मुझे। हाँ, इससे पहले जो इमरान खान साहब थे उससे हमें उम्मीद थी, वो अगर कुछ चीज़ महंगी भी कर देते थे हम कहते थे चलो इसका सिला मिलेगा। लेकिन तो जो बाकी जमातें आई हैं 13 जमातें, उन्होंने तो बिल्कुल हमें बहुत ही वो कर दिया है कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। इतने मायूस हैं कि अभी हमारी सड़कें देखें आप, सड़कों में आकर उन्होंने गैस की पाइपलाइनें डाल दी हैं और गैस भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सीवरेज सिस्टम हमारा यहाँ पर अगर आप देखेंगे सारा सीवरेज सिस्टम हमारा ख़राब है। तो आवाम को तो उम्मीद एक इमरान खान से रह गई है सर, और किसी जमात से नहीं है।
ये लगा दें, आर्मी वाले माशाल्लाह लगा दें, बस ठीक है, हमें उम्मीद हो जाएगी, चलो कुछ ना कुछ आवाम को मिलेगा। लेकिन अभी तो हमें कुछ उम्मीद इन जमातों से नहीं है। अगर वो नवाज शरीफ हैं, अगर वो जरदारी हैं, अभी हमें किससे तवक्को नहीं है। इसलिए कि 70 साल में हम यही सुन रहे हैं कि मुल्क आगे बढ़ने वाला है, कि पता नहीं कब बढ़ेगा। हम तो बूढ़े हो गए हैं, 60-55 साल के हम हो गए हैं। अभी तो हमें बच्चों की मुस्तकबिल की पड़ी हुई है, बच्चों के साथ क्या करेंगे जो महंगाई अब है। क्या तवक्को है कि इलेक्शन में वोट डालेंगे, और अगर है इलेक्शन होंगे तो किसको वोट डालेंगे, किस जमात को इस काबिल समझते हैं कि वो आपके मसाइल हल कर सके? सर उम्मीद तो है इलेक्शन होंगे। ये जो हमारी दो पार्टियां पुरानी जो बारियां लगाती थी, उससे तो उम्मीद ही ख़त्म हो गई। वो तो लगी में 35 साल से, और 70 साल से हम इस मुल्क का हाल देख रहे हैं। अभी जो उम्मीद रह गई वो सिर्फ इमरान खान रह गया। अगर वो है या नहीं है, उसकी पार्टी को हम वोट देंगे, चाहे वो जेल में हो, चाहे वो जिधर भी हो, लेकिन हम इसी को वोट देंगे, पीटीआई को, और कोई उम्मीद नहीं है किसी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या नाम है आपका, और क्या इलेक्शन के हवाले से क्या है आपके इलाके के मसाइल क्या है? अलमास खान मेरा नाम है, आटे का काम मैं कर रहा हूँ। मेरा तो यही ख्याल है कि इस दफ़ा हम किसी को भी वोट ना दें, क्योंकि जितने भी सियासी लीडर है वो वोट लेके हमारे पास फिर कभी आते नहीं है। आए रोज़ हमारे मसाइल इतने बढ़ते जा रहे, सड़क पे हर रोज़ गंदा पानी, गटर के पानी जा रहे, लोगों के कपड़े पलीत हो रहे, मस्जिद में गंदगी जाती है। आए रोज़ महंगाई की वजह से आवाम की हालत बदतरीन बढ़ती जा रही है। जो लोग तेला खरीद रहे थे, कसम खुदा की वो 2-2 किलो और 1-1 किलो आटा एक टाइम के लिए लेके जाते। बाज़ ऐसे बेचारे लोग आ जाते कि 100 रुपए का और 150 का आटा मांगते, हमें शर्म आती है। अब मेरा तो आवाम से यही इल्तिमास है और यही कि किसी को भी वोट ना दे। हमारे लिए या तो मार्शल चाहिए या सदारती निज़ाम। आए रोज़ इलेक्शन और इंतखाबात से हम तक गए। हमारे अवाम इतने मोहताज और इतने गरीब हो गए कि उसको आटे के लिए तरस रहे, उसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। तो मेरा तो यही ख्याल है कि किसी को भी वोट ना दे। आए रोज़ महंगाई की वजह से बिजली की होती नहीं है, 24 घंटे में 4 घंटे बिजली नहीं होती, और बिल इतनी आती है कि वो यकीन जाने हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। गैस होता नहीं है, सारा दिन चूल्हे ठंडे पड़े होते हैं। बच्चे स्कूल से आते, मामा रोटी है, तैयार है, सालन कुछ भी नहीं होता। यही सब का हाल है। बराए मेहरबानी ना किसी को वोट दो और ना ही किसी को लाओ। बस जो भी हमारा तो हाल वैसे भी रोज़ बरोज़ बदतर होता ही जा रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि आने वाले इंतखाबात के नतीजे में जो सियासी जमातें मुंतखब हों या जो अरकान कौमी और सूबाई असम्बली आ जाएं, वो अपने मंशूर पर अमल दरामद करते हुए मुल्क में और बिलखुसूस पुख्तनख्वा में अमन व अमान कायम करे और बिजली, गैस और तेल की कीमतों में कमी लाए, ताकि आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी की राह में रुकावटें ख़त्म की जा सकें। यकीनन इमाम की ये ख्वाहिश होती है कि जिस भी सियासी जमात को वो वोट देकर इक़्तिदार में लाएं, उनकी जो मुश्किलात हैं उन्हें वो कम कर सके। अब देखना ये है कि आने वाले इलेक्शन में किस सियासी जमात को अवाम इलेक्ट करते हैं। क्या आने वाले इलेक्शन अवाम के इन मसाइल, जो सबसे बड़ा मसला जो महंगाई है, इससे निजात दिला सकेंगे? इसका फैसला तो इलेक्शन के बाद ही होगा। प्रोग्राम से अनवार अब्बासी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने